पहुंचेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात है। दिल्ली से कोची के लिए भी रवाना हो रहे हैं। कोची में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो ये आज का शेड्यूल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सबसे पहले दिल्ली जाएंगे एक विशेष विमान में। दिल्ली में 11 बजे तक वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के साथ है, कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ है और उसके बाद वो दिल्ली से कोची के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ होंगे। हमारे साथ जयपुर से अरबाज अहमद जुड़ गए हैं और दिल्ली से रवि सिसोदिया हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। बात करते हैं, सबसे पहले अरबाज के पास चलते हैं जयपुर में। अरबाज, कितनी देर में सीएम पहुंचने वाले, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका आज का? अरबाज। हाँ सर, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अरबाज बोल रहा हूँ। जी ठीक है अरबाज को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि सिसोदिया दिल्ली में हमारे साथ जुड़ गए। रवि, कांग्रेस को लेकर अगर कहा जाए कि अशोक गहलोत जो है वो आज सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात होनी है, तो क्या रवि ये मान लिया जाए, चूंकि सियासी गलियारों के अंदर लगातार जो है इस की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है कि अशोक गहलोत का नाम लगभग फाइनल है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, क्या अभी भी गुंजाइश बची है कि राहुल गांधी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए तैयार हो जाएं? हालांकि तमाम तरह की कवायदें की गई उन्हें मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने दो टूक इनकार कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे। रवि। बिल्कुल, देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं 10 जनपद के बाहर खड़ा हूं। यहाँ के हलचल की अगर बात करें तो फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है करीब 11:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे। जहाँ तक राहुल गांधी या फिर किसी अन्य को अध्यक्ष पद को बनाने की जो बात की जा रही है, तो जिस तरह से सभी राज्यों की तरफ से जो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, उन प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए और सभी राज्य, कमोबेश सभी राज्य की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब पिछले दिनों एक आंदोलन था उस दौरान उन्होंने अपने सभी सांसदों को या फिर अपनी जो पार्टी के लीडर्स उनको संकेत दे दिए थे कि वो इस बार कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में दो बड़े चेहरे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। एक शशि थरूर, जिन्होंने संकेत दिए थे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं और 2 दिन पहले यहाँ 10 जनपद पर आए थे और सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी, तो एक संकेत उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत का नाम, जब पिछली बार आपको याद होगा जब सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए विदेश जा रही थी, विदेश जाने से पहले सिर्फ उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उस दौरान से ये क्या कहा जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वो अपना नाम या उनको बनाने की कोशिश हो सकती है। और कल जिस तरह से बैठकों का दौर चला है उसके बाद से संकेत दिए जा रहे हैं। कल यहाँ पे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की थी, तो एक कोशिश जरूर की जा रही है, एक अंतिम प्रयास जरूर किया जाए लोगों की तरफ से कि राहुल गांधी को बना सके। अगर वो चुनाव लड़ते तो ठीक है, नहीं तो ऐसे में अशोक गहलोत के नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। रवि, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दो सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जो है अध्यक्ष पद के लिए मान जाए, दूसरी तरफ कोशिशें अशोक गहलोत को भी अध्यक्ष पद के लिए राजी करने के लिए की जा रही है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या जो है वो दूसरे वरिष्ठ नेता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अध्यक्ष बनते हैं अशोक गहलोत तो राजस्थान में अभी सरकार का जो है वो एक अच्छा खासा टर्म बचा हुआ है। ऐसे में यहाँ की जो रिक्ति होगी उसको भरना भी जो है वो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। रवि। बिल्कुल सही आपने बताया, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं है। अगर अशोक गहलोत दिल्ली आता है तो ऐसे में राजस्थान कौन संभालेगा, ये भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। अगले साल नवंबर में राजस्थान में चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि जो स्टेट है उस स्टेट में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी दिखे, और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से जो हाईकमान उनकी तरफ से हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। जहाँ तक पूरी स्ट्रेटेजी की बात की जा रही है, आज सचिन पायलट कोचीन में है, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो कांग्रेस से सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो एक कोशिश जरूर की जा रही है दोनों की तरफ से कि मान मनोबल किया जाए, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करें, क्योंकि राहुल गांधी अगर मानते हैं, क्योंकि तमाम राज्यों की तरफ से जो प्रस्ताव पास किए गए उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि राहुल गांधी कमान संभाले, ये सभी कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन मांग की अगर बात रवि, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो रणनीति तैयार कर चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट पहले से जो है वो पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी के साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। आज जो है वो अशोक गहलोत भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। तो ये मान के चला जाए कि दो दिग्गज आज राहुल गांधी के साथ होंगे,
तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की राजनीति का भविष्य है वो भी आज तय होगा, क्योंकि आज मुलाकात पहले सोनिया गांधी के साथ, फिर जो है वो राहुल गांधी के साथ एक तरह से मुलाकात हो रही है। भले ही बहाना भारत जोड़ो यात्रा का हो, लेकिन आज दो बड़े नेता जो है वो राहुल गांधी के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात होगी। रवि, बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का कद पार्टी में काफ़ी बड़ा है। जो अंतिम फैसले होते हैं राहुल गांधी की तरफ से लिए जाते हैं, और यही वजह है कि आज जी। सचिन पायलट कोचीन में है, राहुल गांधी के साथ वो पद यात्रा कर रहे हैं, जो पद यात्रा वहाँ चल रही है। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। पहले उनकी मुलाकात कांग्रेस से सोनिया गांधी से होगी, और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उसके बाद वो कोची जाएंगे, वहाँ पर जाकर वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें जरूर चल रही है, लेकिन एक रणनीति के तहत ही कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया होगा, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी कि अगर गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनता तो ऐसे में एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो पूरी पार्टी में जिस चेहरे को लेकर कहीं भी कोई आवाज़ न उठे, क्योंकि पार्टी के अंदर दो धड़े थे। G23 का धड़ा था, G23 की तरफ से भी इस बात को लेकर आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई कि अशोक गहलोत अगर चेहरा होते हैं तो उनका वो विरोध करेंगे। हालांकि शशि थरूर ने मंशा जताई थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको हरी झंडी मिल गई कि चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चेहरे की अगर बात करें तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो ऐसे में राजस्थान की कुर्सी कौन संभालेगा। राजस्थान में दो बड़े चेहरे होते हैं, या तो अशोक गहलोत या सचिन पायलट। दोनों के बीच में जिस तरह के हालात आपने देखे होंगे, उससे लग नहीं रहा कि कोई फैसला लेना कांग्रेस का आसान होगा। तो एक बड़ी चुनौती है, और कोशिश भी की जा रही है हालांकि कांग्रेस लीडर्स की तरफ से कि राहुल गांधी को बनाया जाए। चाहे तमाम बड़े लीडर्स की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस कमान राहुल गांधी संभाले। अगर ऐसे में अगर नहीं संभालते हैं तो उसके बाद अशोक गहलोत उनकी पसंद होंगे। जी रवि, फिर से लौटूंगा आपके पास में, बने रहिएगा मेरे साथ। जयपुर से हमारे साथी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं? क्योंकि आज जिस विमान से वो रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए, उसके बाद में वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे और दिल्ली से कोची के लिए रवाना होंगे। अरबाज, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल है, बड़े फैसले होने वाले हैं, बड़ी तैयारियों की जो एक तरह से जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो संदेश यहाँ से मिलने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं घर से और अभी वो जो है यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर से वो विशेष विमान से जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे जो है विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो दिल्ली पहुंच करके पहले सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात की संभावना है और वहां से फिर वो कोची के लिए रवाना होंगे। आज शाम को रवाना हो सकता है कल सुबह भी वो कोची पहुंच जाए और वहां पर उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी। जो सियासी एक तरह से हलचल है राजस्थान के अंदर वो तेज हो चुकी है, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। रात को जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें बहुत से संकेत ऐसे मिले थे जिससे जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जो है बड़े फेरबदल होने वाले हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो वो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन करें। जो विधायक दल से बातचीत हुई उसमें भी कयास लगाए गए हैं कि शायद जो राजस्थान के विधायक हैं तमाम लोग उनके सपोर्ट के लिए उनके नामांकन में उनके साथ भी पहुंचेंगे। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजार इस बात का है कि रवि और अरबाज आप बने रहिएगा। कुछ तस्वीरें विधानसभा से पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, सीधा रुख करते हैं विधानसभा की तरफ। दिया है और केंद्र से जवाब मांगा है, उनकी सज्जियां उठाई है। उस बात को लेकर एक हम भी कहना चाहेंगे कि एक गाय के नाम के ऊपर आप राजनीति करना चाहते हो। एक विधायक यहाँ पर एक लंपी पीड़ित गाय को लेके आए और लंपी पीड़ित गाय के आप जान सकते हैं कि जब उसके फोड़े हो जाते हैं, उन फोड़ों के ऊपर सॉल्यूशन लगाकर स्टिकर लगा के लेके आए हैं। वो खाली एक विधायक का फैसला नहीं है, वो पूरे इनकी प्रतिपक्ष का फैसला है। इस प्रकार से गाय को लाया जाए तो मेरा तो ये कहना है कि उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार से गाय को लेके आए हैं। अरबाज हमारे साथ एयरपोर्ट से बने हुए। अरबाज, 11 बजे का कार्यक्रम था गहलोत के दिल्ली पहुंचने का। चूंकि 1 घंटे का समय लगता है जयपुर से दिल्ली के बीच में, लगभग 50 मिनट के करीब लगते हैं फ्लाइट को दिल्ली से जयपुर से दिल्ली पहुंचने में। तो क्या मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचने वाला है या वो एयरपोर्ट के भीतर जा चुके हैं? देखिए अभी वो एयरपोर्ट के भीतर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर
जो इस बात का इंतजार है कि वो कब तक आते हैं, क्योंकि जैसा सूचना हमें मिल रही थी उनकी रवानगी की तैयारी घर से एयरपोर्ट के लिए हो चुकी है। वो कब तक निकलते हैं इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि विशेष विमान से जाएंगे और विमान उनके हिसाब से उड़ेगा। ऐसे में दिल्ली जो है उनका पहले 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, क्योंकि 11 बजे अगर उन्हें पहुंचना था तो अब तक उनको रवाना हो जाना चाहिए था। हो सकता है उनकी रवानगी में थोड़ी देरी हो रही है, इसी वजह से कि आगे वो शायद उनका टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन अभी वो जयपुर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे। थोड़ी बहुत देर में यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे, क्योंकि जो स्पेशल यहाँ पर लगता है एक तरह से प्रोटोकॉल जो सीएम की रवानगी के लिए, वो अभी पुलिस का यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में जब तक वो पहुंचेगा तब उनकी रवानगी वहां से सीएम निवास से हो जाएगी, क्योंकि यहां से उन्हें जो पहले बताया जा रहा था करीब 10 बजे उनकी जो है विशेष विमान की रवानगी है, लेकिन वो अभी विशेष विमान एयरपोर्ट पर तैयार है, निवास से वो निकलेंगे। उसके बाद में कब तक वो रवाना होते हैं और कब तक दिल्ली पहुंचते हैं इस बात का इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर जो है अभी सीएम की जो विशेष सुरक्षा है वो अभी नहीं लगी है। ऐसे में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उनकी रवानगी में थोड़ी देरी हो सकती है। जी आसिफ। बिल्कुल अरबाज, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रवि और अरबाज, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।